Hello everyone, we are going to do the chapter structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है और हम लोग भी इसे बहुत ही बेसिक मैनर में समझने वाले हैं. सुनो कैसे समझेंगे, अब देखो ध्यान से. हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए से और हम लोग जाएंगे क्रोमोसोम तक. ठीक है, ये हमारा रहेगा. ठीक है, अब देखो कैसे कैसे करते हैं. हम लोग सबसे पहले डीएनए से स्टार्ट करें, राइट. थोड़ा सा उसको ना थिकनेस में बढ़ा देती हूँ. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डीएनए से स्टार्ट करेंगे ना. डीएनए ठीक है, डीएनए से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डीएनए को समझो. डीएनए जो होता है ना, डीएनए डीएनए तीन चीज का बना है. तीन, अगर आप बहुत ही बेसिक से समझ रहे हो तो, अगर आपको बहुत कुछ नहीं आता है तो आप समझो इसको. डीएनए जो होता है ना, वो तीन चीजों का बना होता है. पहला होता है आपका क्या, शुगर. ठीक है, दूसरा होता है बेस. ठीक है, और तीसरा होता है फॉस्फेट, है ना. ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना. समझो. अब मैं डीएनए को एक बार दिखाती हूँ कैसा होता है डीएनए. ये भी आप एक बार देख लो. डीएनए ऐसा होता है, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, डीएनए आपका ऐसा होता है ना. आपने कई बार डायग्राम्स में देखा होगा डीएनए ऐसा दिखता है. एक बात मैं बता दूं कि ये स्पाइरल नहीं है, ये स्पाइरल दिख रहा है ना. ये स्पाइरल दिख रहा है. जब आप इसको ऐसे ऐसे घुमाते हो और इसको ऐसे ले आते हो और इसको ऐसे ले आते हो, फिर इसको ऐसे ले आते हो, फिर इसको ऐसे ले आते हो, तो क्या होता है, ये जब आप और इसको ट्विस्ट करोगे, जब इसको और ट्विस्ट करोगे, ठीक है, इसको ट्विस्ट करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा. समझे. तो हम लोग सबसे पहले इसका डीएनए का एक स्ट्रैंड लेंगे. डीएनए का एक स्ट्रैंड कैसा दिखेगा, डीएनए के एक स्ट्रैंड को फैला दो, ऐसा दिखेगा. डीएनए का एक स्ट्रैंड लेंगे. अब समझेंगे कि डीएनए का एक स्ट्रैंड जो होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड जो होता है वो ऐसा दिखता है. तो ये बहुत ही पतला पेन है यार, है ना. इसको थोड़ा सा कम जूम इन करते हैं. हाँ, अरे यार इतना ज्यादा क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसे करें क्या. हाँ ठीक है, ऐसे सही है, ये सही है. चलो. हाँ, तो हम लोग क्या थे, हम लोग डीएनए का एक स्ट्रैंड देख रहे थे. डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसा दिखता है. अब ये डीएनए के एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझेंगे. डीएनए का एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है. सबसे पहले आपका क्या होगा, फॉस्फेट होगा. ठीक है, फिर आपका क्या होगा, शुगर होगा, और फिर उसके अंदर क्या होगा, बेस होगा. ठीक है, फिर आपका क्या होगा, एक फॉस्फेट होगा, एक शुगर होगा और एक बेस होगा. ठीक है, इससे भी पहले अगर ये मैं बात करूं, हेलो एवरीवन, हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं. तो विदाउट फर्दर एडू हम लोग डीएनए से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कर रहे हैं और हम लोग विदाउट फर्दर एडू हम लोग डीएनए से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, डीएनए से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. ठीक है, आओ डीएनए से स्टार्ट करते हैं. डीएनए में सबसे पहले हम लोग बहुत बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे. जो डीएनए होता है ना, वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बनता है. न्यूक्लियोटाइड का बना होता है. डीएनए जो होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना होता है. ये ऐसा होता नहीं है, देखो ध्यान से, मैं ऐसा दिखा रही हूँ, ऐसा होता नहीं है ना. बस हम दिखाना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाएंगे. अब ये जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ऐसा गोल सा नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बाकायदा. इसका एक स्ट्रक्चर होता है. अब लेकिन आप ऐसे समझो कि आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, आपके पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, आपके पास तीसरा न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है, और आपने ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दिया, है ना, जोड़ दिया ऐसे. फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, और एक और न्यूक्लियोटाइड होगा. इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे. ठीक है, जोड़ दिया, समझ में आया. ऐसे आपका डीएनए का दो स्ट्रैंड बनता है. डीएनए का दो स्ट्रैंड बनता है. अब आप देखो ध्यान से, ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ना, ये
आप देखोगे तो ऐसा सा डीएनए का स्ट्रक्चर आप कहीं पाओगे, आप जहाँ पे भी जाओगे डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर पाओगे। बेसिकली आपको ये स्पाइरल जैसा दिख रहा है, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में ऐसे जाकर के जोड़ दिया है, लेकिन ये ऐसा स्पाइरल मतलब स्पाइरल तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे डीएनए की स्ट्रैंड को काट रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा दिखता है कि काट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड ऐसे होता है, और फिर ये ऐसे ऐसे राइट हैंडेड फैशन में ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है, ऐसे जाते हैं, फिर ये ऐसे जाते हैं, ठीक है, फिर ये ऐसे जाते हैं। मतलब ये थोड़ा सा मैंने गंदा डायग्राम बना दिया, मतलब ऐसे समझो कि ये राइट हैंडेड फैशन में चल रहा है, ठीक है, ये राइट हैंडेड फैशन में ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है। अब जब हम इसको और ट्विस्ट करेंगे ना, इसको हम जब और ट्विस्ट करेंगे, इसको और ट्विस्ट किया जाएगा तो ये स्पाइरल ही दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये दोनों स्ट्रैंड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट देख रहे हैं, और ये सारे जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं किससे बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो अब हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लिया जाए। एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, बहुत ही आसान होता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड की मैं अगर बात करूँ तो वो 3 चीज़ों का बना होता है। पहला होता है बेस, ठीक है, दूसरा होता है शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फेट, है ना, फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट होता है बाहर की तरफ, फॉस्फेट होता है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ होता है शुगर, और उसके भी अंदर होता है बेस, है ना। तो और ये आपका बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, तो इसको मैं गोले के अंदर कर देती हूँ। फिर उसके बाद आप देखो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर बेस, ठीक है। अच्छा, ये बना दिया मैंने। अब सुनो, बहुत ही आसान है, दूसरा बेस इधर आएगा, तीसरा बेस शुगर इधर आएगा, फिर यहाँ पे फॉस्फेट आएगा, और ये देखो ये एक और गोला मैंने बना दिया, ठीक है, इस पे एक और गोला मैंने बना दिया, है ना। और यहाँ पे देखो इसी को हम जब इसको ऐसे यहाँ पे फिर से बनाएंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रैंड ये हो जाएगा और एक स्ट्रैंड ये हो जाएगा, ध्यान से देखो। और ये पूरा एक क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड होगा। जो हमने यहाँ किया था, जो हमने यहाँ किया था वही मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। समझ में आई बात आपको? अच्छा, ये समझ में आ गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब एक चीज़ और है, ये जो बेस होते हैं ना दोनों, ये जो दोनों बेस होते हैं, जो साइड की चीज़ें थी मैंने हटा दी है, बस हम लोग बेस को देखते हैं। जो बेस होते हैं ना, ये बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, देखो ध्यान से। बेस जो होते हैं 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक होता है एडेनिन, एक होता है थाइमीन, एक होता है गुआनिन, और एक होता है साइटोसिन, ठीक है। ये समझना पड़ेगा। जब ए टी के साथ आएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, जब सी जी के साथ आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई? इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई? बस यही आपको समझना था। आपको डीएनए का स्ट्रक्चर डन है, डीएनए का स्ट्रक्चर डन है। अब देखो, अभी जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, ये डीएनए को जब हम लोग और अब ये जो डीएनए हमने समझ लिया, अब ये डीएनए जो है इसको हम लोग को एक न्यूक्लियस के अंदर डालना है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर डालने के लिए तो बहुत तामझाम करना पड़ेगा। इतना बड़ा डीएनए है, बहुत बड़ा डीएनए, मान लो इतना बड़ा डीएनए है, ये कैसे एक न्यूक्लियस के अंदर आएगा? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रैप अप करेंगे। रैप अप करने के लिए क्या करेंगे, अब एक बहुत ही आसान तरीका है कि इसको ऐसे कुचड़ मुचड़ ऐसे कर दो और फिर यहाँ पर डाल दो। लेकिन ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीका है। हम लोग डीएनए को बहुत आराम से ऑर्गेनाइज तरीके से रैप अप करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक लाएंगे हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर आप जानते होंगे, हिस्टोन ऑक्टामर लेंगे। हिस्टोन ऑक्टामर कैसा होता है, एज द नेम सजेस्ट, ऑक्टामर मतलब 8, तो 8 हिस्टोन के प्रोटीन्स ऐसे लगे होंगे, ठीक है, 8 हिस्टोन। अब इसका काम क्या है बताती हूँ, पहले ये समझो हिस्टोन ऑक्टामर दिखता कैसा है। ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है। अब सुनो, पीछे भी ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, 4 ऐसे हैं पीछे। तो ऐसे क्या बन गया, एक स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बन गया, स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बन गया, आगे पीछे ऊपर नीचे 2-2, और फिर ये बन गया आपका 8, है ना, 8 बन गया। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो डीएनए होता है वो 40% होता है और ये जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है ये 60% होता है, ठीक है। जो आपका डीएनए होता है ना, ये हिस्टोन के ऊपर से रैप अप कर दिया जाता है, ठीक है, रैप अप कर देते हैं। और
ये हम लोग का क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसोम बन जाता है। ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसोम बन जाता है। इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं ना, न्यूक्लियोसोम। तो यानी हिस्टोन, हिस्टोन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्लस डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्लस डीएनए क्या होता है आपका, न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्लस डीएनए आपका क्या होता है, न्यूक्लियोसोम। अब हम लोग क्या करेंगे, अब डीएनए तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या होना चाहिए, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होने चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होने चाहिए। और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को ऐसे रैप अप कर देंगे, फिर दूसरा डीएनए लाएंगे, इसको फिर से रैप अप कर देंगे, फिर तीसरा डीएनए लाएंगे, इसको ऐसे रैप अप कर देंगे। एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, हिस्टोन ऑक्टामर में एक और ऐसे एक और हिस्टोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन 1, इसको हम लोग हिस्टोन 1 कहते हैं ना, हिस्टोन 1 कहते हैं। तो ये हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो हम लोग ये स्ट्रक्चर है ना, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और पतला करेंगे, मतलब इसको हम लोग जब थोड़ा सा और दूर से देखेंगे तो ऐसे पतला सा दिखेगा, इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। आपको समझ में आया क्रोमैटिन फाइबर क्या होता था, ये आपको समझ में आया ना, क्रोमैटिन फाइबर। तो अब आपको समझ में आ गया क्रोमैटिन क्या होता है, ये समझ में आया। अभी हम लोग क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में भी अंतर डिस्क्राइब करेंगे। अब क्या होता है, सपोज दैट ये क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन का थ्रेड क्या है, एक मैगी का थ्रेड है, एक मैगी जैसा स्ट्रक्चर है, ये मैगी है, ठीक है। अभी जो मैगी आप समझो ऐसे से बॉक्स में लेके जा रहे हो, एक ऐसा सा बॉक्स है, उसमें आपने गरम गरम मैगी रख ली, लंच बॉक्स है आपका ऐसा सा, और इसमें आपने क्या कर ली, गरम गरम मैगी रख ली, तो क्या होगा, ये पूरी मैगी इसमें ऐसे से कंडेंस हो जाएगी, ये पूरी मैगी आपको इसमें कंडेंस दिखेगी। ये आपका क्या होता है, ये आपका, इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। अब ये बहुत ज़्यादा कंडेंस जब हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। एक और चीज़ समझते हैं, ये जो एक चीज़ होता है, ये इसे कहते हैं एक क्रोमैटिड, इस वाले पार्ट को भी क्या कहेंगे, दूसरा क्रोमैटिड। और ये दोनों क्रोमैटिड आपस में एक एक चीज से जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही हल्का है, यहाँ ये देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत ही हल्का है, थोड़ा सा, हाँ, ये बीच में जुड़ा होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। तो आपको बेसिकली ऐसा डायग्राम देखने को मिलता है, ये आपका सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये आपका सेंट्रोमियर है, और ये आपकी सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। ये क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड एक अगर होगा, एक होगा ना, ये एक होगा, तो इसको क्रोमैटिड और क्रोमोसोम दोनों कहते हैं। इसको क्रोमैटिड और क्रोमोसोम, कभी कभी इसको क्रोमैटिड कह देते हैं, कभी कभी क्रोमोसोम कह देते हैं। ये पूरे को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, और ये जिस फाइबर से बना होता है उसको क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और क्रोमैटिन फाइबर कैसे बना है, आपने हिस्टोन लिया, हिस्टोन का ऑक्टामर लिया, उस पर क्या डाल दिया आपने, डीएनए को रैप अप कर दिया। और डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से आपका क्या बनता है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड बनता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किसका बनता है, फॉस्फेट का, शुगर का, बेस का बनता है। और जो बेसिस होते हैं वो एडनिन हो सकते हैं, थायमिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। एडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन साइटोसिन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बस इतना ऐसा था, बहुत ही आसान था, ठीक है। ये पूरा चैप्टर मैं तुम्हें समझाऊंगी, ये पूरा चैप्टर हम समझाएंगे तुमको, लेकिन अभी हम लोग अभी के लिए ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी था, और ये हमने समझ लिया है, ठीक है। बाय बाय। अब इसके बाद तुमको बुक पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बुक पढ़ने में बहुत आसानी होगी, राइट। चलो ठीक है, बाय बाय।